नमस्कार दोस्तों, कार्तिक मास महात्म के 11वें दिन की कथा अध्याय 11 में ओम कृष्ण कृष्ण महाकृष्ण सर्वज्ञ त्वं प्रसीद मे रमा रमण विधेश विद्यामासु प्रियच्छ में। यह 33 अक्षरों वाला श्री कृष्ण मंत्र है। इस श्री कृष्ण मंत्र का जो भी भक्त जाप करता है उसे समस्त प्रकार की विद्याएं निसंदेह प्राप्त होती हैं। कार्तिक मास महात्म्य में पिछले अध्याय में हमने दीपदान की महिमा का वर्णन किया था। इस माह में नदी, पोखर, तालाब आदि में दीपदान किया जाता है। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रातः नदी या तालाब में दीप प्रवाहित करना चाहिए। अगर नदी या तालाब में जाना संभव ना हो तो तुलसी को ही दीप दिखा दें। आकाश दीप भी जलाएं। आकाश दीप जलाने के लिए संध्या समय में प्रतिदिन एक लंबे बांस के ऊपर सिरे पर दीप प्रज्वलित कर बांस को खड़ा कर दें और रात्रि पर्यंत जलाएं। ऐसा नियम लेकर इसे प्रथम दिवस से लेकर अंत तक निभाएं। कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 11 में हम सुनेंगे जलंधर का विष्णु भगवान से युद्ध तथा वर की प्राप्ति। नारद जी बोले, इंद्र आदि देवताओं ने उन दैत्यों को अपनी ओर आता देखकर भयभीत होकर विष्णु भगवान की स्तुति की। देवता बोले, कच्छ मच्छ आदि रूप धारण कर भक्तों के दुखों को दूर करने वाले ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि रूप में जगत का पालन एवं संहार करने वाले तथा गदा, शंख, पद्म और चक्र धारण करने वाले आपको हमारा नमस्कार है। हे लक्ष्मीपति, असुर निकंदन, गरुड़ नायक, पीतांबरधारी, यज्ञादि क्रियाओं के भोक्ता, हे शरणागत वत्सल, हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। दैत्यों से संतापित मनुष्यों के दुखों का नाश करने के लिए वज्र रूप तथा शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले सूर्य और चंद्रमा, यह 2 नेत्रधारी, आपको बारंबार नमस्कार है। नारद जी बोले, जो मनुष्य इस संकट नाशक स्तोत्र को पढ़ेंगे भगवान की कृपा से कष्ट नहीं भोगेंगे। इस प्रकार दैत्यों का नाश करने वाले भगवान विष्णु ने देवताओं द्वारा की गई स्तुति से उनके संकट को जान लिया और फिर क्रोधित होकर शीघ्र ही गरुड़ पर सवार होकर भगवान लक्ष्मी जी से बोले, आपका भ्राता जलंधर देवताओं को दुख दे रहा है, इससे उन्होंने मुझे बुलाया है, सो मैं युद्ध के लिए शीघ्र ही जाऊंगा। लक्ष्मी जी बोली, हे प्राणनाथ, यदि मैं आपकी प्यारी हूँ और भक्तिन हूँ तो फिर मेरे भ्राता को आप संग्राम में क्यों मारोगे। श्री हरि बोले, शिव जी के अंश से पैदा हुआ, ब्रह्मा जी के वरदान और आपकी प्रीति से यह जलंधर हमारे मारने योग्य नहीं है। नारद जी बोले, यह कहकर गरुड़ पर बैठ शंख, चक्र, गदा और पद्म को धारण करने वाले भगवान विष्णु जहाँ देवता स्तुति कर रहे थे वहां पहुँचे और उसके बाद अरुण के छोटे भ्राता गरुड़ के पंखों की वायु से और बादल से उड़ाए गए दैत्य आकाश में मेघों की तरह भ्रमण करने लगे। जलंधर दैत्यों को वायु से पीड़ित देखकर क्रोध में भरकर आकाश में उछलकर भगवान विष्णु के पास पहुंच गया और उसके बाद विष्णु जी तथा जलंधर के बीच बड़ा भारी युद्ध हुआ। दोनों ने बाणों से आकाश को भर दिया। विष्णु जी ने अपने बाणों से दैत्य के रथ की ध्वजा, छत्र और घोड़ा काटकर पृथ्वी पर गिरा दिए और एक बाण उनके हृदय में मारा। उससे संभलकर फिर उस दैत्य ने बहुत शीघ्र उछलकर गरुड़ के माथे में गदा मारकर उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। विष्णु जी ने हंसकर अपने खड्ग से उसकी गदा काट दी। तब उसने विष्णु जी के हृदय में जोर से घूंसा मारा। फिर वे दोनों बलि आपस में बाहु युद्ध और मल्ल युद्ध करने लगे। उनकी भुजाओं के घूंसों से और घुटनों की मार से पृथ्वी शब्दायमान हुई। वे दोनों बहुत देर तक अच्छी तरह युद्ध करते रहे। तब मेघ जैसी गंभीर वाणी से दैत्यराज से विष्णु भगवान बोले, मैं तेरे पराक्रम से बड़ा प्रसन्न हूँ, तू वर मांग।
नहीं देने योग्य वरदान भी तुझको दूंगा। जलंधर बोला, हे विष्णु, जो आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरी बहन लक्ष्मी और अपने गणों सहित मेरे घर में रहो। नारद जी बोले, बहुत अच्छा। ऐसा कहकर भगवान देवगणों और लक्ष्मी जी समेत जलंधर के नगर में पधारे। महाबली जलंधर देवताओं के अधिकारों पर दैत्यों को स्थापित करके पृथ्वी पर आ गया। देवता, गंधर्व और सिद्ध, इन सब की बहुमूल्य रत्नों के समान सभी उत्तम वस्तुओं को अपने अधिकार में करके तथा देव, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, राक्षस और मनुष्य, इन सब को अपने नगर में बसाकर त्रिलोकी का राज्य करने लगा। इस प्रकार जलंधर देवताओं को अपने वश में करके पिता तुल्य धर्म से अपनी प्रजा का पालन करने लगा। जलंधर के राज्य में रोगी, दुखिया, निर्बल और दारिद्र्य कोई भी नहीं दिखाई पड़ता था। उसके राज्य में सब प्रजा आनंद से समय को व्यतीत करती थी। इस प्रकार धर्मराज करने लगा। नारद जी बोले, एक बार मैं उसकी राज्य लक्ष्मी देखने के लिए और भगवान विष्णु की सेवा करने के लिए वहां गया। इति श्री कार्तिक मास महात्म एकादश अध्याय संपूर्ण।